Hello everyone, welcome back to my channel that is Jia Shanky Medical Education, and today's topic is about nosocomial infection. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Jia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन। ये इस टाइप का इन्फेक्शन होता है जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। मतलब कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिट होते हैं, या सिर्फ आप हॉस्पिटल एक मेडिसिन लेने जा रहे हैं, या फिर आप वहां पर एडमिट हो रहे हैं, या फिर वहां पर कोई सर्जरी हुई है, उस दौरान होने वाले हॉस्पिटल से होने वाला इन्फेक्शन या घर पर आकर कुछ दिनों में डेवलप होने वाला इन्फेक्शन इज नोन एज hospital acquired infection or nosocomial infection. So let's get started the video. Okay, the infection which developed to the patient after admission in hospital. एक ऐसा इन्फेक्शन जो पेशेंट के अंदर तब डेवलप होता है जब वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन होता है, एडमिट होता है। ठीक है, दिस इन्फेक्शन कैन सी ड्यूरिंग द एडमिशन इन हॉस्पिटल और आफ्टर द डिस्चार्ज। ये इन्फेक्शन तब भी देखा जा सकता है जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर था या फिर वो डिस्चार्ज हो गया। दोनों ही कंडीशन में इस इन्फेक्शन को देखा जा सकता है। They are caused by microorganisms. They are caused by microorganisms. ये बहुत सारे नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंजाई हो गया, एंड कैन अफेक्ट द ब्लड स्ट्रीम्स। और ये क्या कर सकते हैं? ब्लड स्ट्रीम्स को अफेक्ट कर सकते हैं, लंग्स को, स्किन को, यूरिनरी ट्रैक को अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अटैक कर सकते हैं। These are viral, बैक्टीरियल, पैरासाइटिक एंड फंगल इन्फेक्शन। नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन किस तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं? वो वायरल भी हो सकते हैं, मतलब वायरस से हो रहे हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया से होते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, पैरासाइट से हो रहे हैं, और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जब वो फंगस से होते हैं। ओके, सो हमेशा याद रखना है कि नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन कभी भी पूछा जाए तो आपने यही बोलना है कि हॉस्पिटल से होने वाले इन्फेक्शन को हम नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन कहते हैं। जब हम हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन लेते हैं और या फिर वहां से डिस्चार्ज हो जाते हैं, उस दौरान या डिस्चार्ज होने के बाद 2 से 3 दिन के पीरियड में कोई इन्फेक्शन क्रिएट होता है, तो दैट इन्फेक्शन इज कम्स अंडर इनटू द नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन। नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन के देखिए कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है, हॉस्पिटल से एक्वायर हुआ ये इन्फेक्शन, हॉस्पिटल अडॉप्टिव इन्फेक्शन, हॉस्पिटल से अडॉप्ट हो गया बॉडी के अंदर, हॉस्पिटल इन्फेक्शन बोल सकते हैं इसे, या फिर HAI इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। आपको इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा होगा, ये हॉस्पिटल के एक ओवरव्यू दिखाया गया है आपको। तो देखिए, जो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो हर जगह होते हैं। एज वी ऑल नो दैट कि वो जो वायरस, जो बैक्टीरियाज हैं, जो फंजाई, ये हमारे हैंड्स पे भी होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारी पूरी धरती के हर सरफेस पे होते हैं। हॉस्पिटल में ये इन्फेक्शंस होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है, कॉमन हो गया है, क्योंकि वहाँ पर पेलेंटी ऑफ पेशेंट्स जाते हैं, ठीक है? सो ये ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर वहाँ पे अच्छे से सेफ्टी ना की जाए तो ये इन्फेक्शन बहुत नॉर्मली किसी को भी हो जाते हैं, ठीक है? खासकर उन लोगों में देखे जाते हैं नोज़ोकॉमिकल इन्फेक्शन जिनकी इम्यूनिटी सुप्रेस होती है, जो लो इम्यूनिटी वाले होते हैं, ठीक है? सो आप ध्यान से देख सकते हो, ये सब आपको नंबर ऑफ वायरस, बैक्टीरियाज दिखाए गए हैं कि हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हॉस्पिटल में जाकर ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है, सो हेल्थ केयर स्टाफ ध्यान नहीं रखेगा, आप खुद भी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन के होने के रिस्क और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, इन्फेक्शन दैट हैपन विद इन, देखिए ड्यूरेशन बता रहे हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो 48 घंटे के अंदर अगर कोई हुआ है इन्फेक्शन, नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन, तो 48 घंटे के अंदर सिम्टम्स आ ही जाते हैं, ठीक है? सर्जिकल ऑपरेशन हुआ और अब वहां से आप डिस्चार्ज हो गए हो, ठीक है, डिस्चार्ज होने के बाद, ठीक है, 3 डेज के बाद भी हो सकता है, सर्जिकल प्रोसेस के बाद 30 डेज के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है? सो ये ड्यूरेशन है इनके। सिम्टम्स देख लीजिए आप, क्या है इस इन्फेक्शन के? फीवर होने लगता है, चिल्स, ठंड लगने लग जाती है,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको हम डिस्पेजिया के नाम से जानते हैं, ये होने लग जाता है, ठीक है। हो सकता है कि लंग्स के में इन्फेक्शन आ गया है, कफ रिलीज होना शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, हार्ट पैल्पिटेशन, हार्ट की हार्ट बीट बढ़ जाती है, डायरिया प्रॉब्लम होता है, पीइंग मोर देन यूजुअल, बहुत ज़्यादा पी करना शुरू कर देता है पर्सन, जितना नॉर्मली वो नहीं करता था, जिसको पॉलीयूरिया भी कहते हैं। पेनफुल यूरिनेशन होता है, यूरिनेट करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसको डाइज़ूरिया कहते हैं। चेंज इन द मेंटल स्टेट, पर्सन का मेंटल स्टेट चेंज हो जाता है, कंफ्यूजन होने लग जाती है, इरिटेट होना शुरू हो जाता है। नोज़ोकॉमिकल इन्फेक्शन जो होता है, देखिए काफ़ी बार इतना सीवियर भी नहीं होता है, ठीक है? ये ट्रीट हो जाता है एंटीबायोटिक से, ये ठीक हो जाता है, एंटीवायरल डिज़ीज़ मेडिसिन से ये ठीक हो जाता है। काफ़ी बार अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित हो सकता है। रिस्क फैक्टर देखिए नोज़ोकॉमिकल के कहाँ-कहाँ से मेनली ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है। कैथेटर का अगर यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो हो सकता है, वेंटिलेशन पे जा रहा है पर्सन तो वहाँ से निमोनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंजेक्शन से तो फिर ब्लड स्ट्रीम में किसी भी वायरस का इनोकुलेट होना बहुत ईज़ी हो जाता है अगर ध्यान ना रखा जाए, राइट? सो सर्जरी से भी हो सकता है, कोई वायरल डिज़ीज़ हो सकती है ब्लड से रिलेटेड, फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, ए, सी, एनी टाइप ऑफ डिज़ीज़, ठीक है? नाउ देयर आर सम सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शंस, देखिए 2 टाइप के इन्फेक्शंस के सोर्स हैं। एक तो है एंडोजीनस जो बाहर से होते हैं, एक्सोजीनस जो बॉडी में इनसाइड, सॉरी, एंडोजीनस जो इनसाइड और एक्सोजीनस आउटसाइड। सो एंडोजीनस का क्या है, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट मेनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? सो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, मैनी ऑर्गेनिजम्स विच कॉज इन्फेक्शन वैन इम्यूनिटी वीक। सो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जब इम्यूनिटी वीक होती है तो वो अटैक करते हैं, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन हुआ, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, स्टमक इन्फेक्शन हो गया। एक्सोजीनस में क्या है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एयर से हो गया, वाटर से हो गया, सॉइल से हो गया। अब एक्सोजीनस में हम एक तरीके से कोविड को भी ले सकते हैं क्योंकि एयर में उसके ड्रॉपलेट्स थे, राइट? तो वो एक्सोजीनस था। अब जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो वो एंडोजेनस में कंक्लूड होगा, ओके। नाउ देयर आर सम रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो जो कॉमन इन्फेक्शन है वो बता रही हूँ। सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे तो स्टेफाइलोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई होता है, सूडोमोनाज है। ये कुछ कॉमन बैक्टीरिया है जो कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। देन देयर इज अ वायरस जैसे कि एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। देन देयर इज अ हेपेटाइटिस, ठीक है, ए बी सी। मोस्ट कॉमनली बी बहुत जल्दी होता है, तो गाइज अगर जिसने वैक्सीन नहीं लगवा रखी है प्लीज वैक्सीन लगवा ले हेपेटाइटिस बी की, ठीक है। एंड देन देयर इज अ फंजाई जिसको कैंडिडा एल्बिकन, जिसका एक कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन होता है। नाउ टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो मोस्ट कॉमनली जो टाइप ऑफ इन्फेक्शन है वो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मोस्ट ऑफ द 40% लोगों को आपको यूटीआई मिल जाएगा, ठीक है। एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो यूरिनरी सिस्टम है हमारा, वहां पर किसी भी ट्रैक में, किसी भी पार्ट में जाकर इन्फेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किडनी हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। So this commonly seen approximately 40% of the patient infected from UTI। 40% पेशेंट जो हैं नोजोकोमिकल इन्फेक्शन के, अगर 100% पेशेंट में से हम देखें तो 40% जो पेशेंट है वो यूटीआई के ही मिलेंगे आपको। दिस इन्फेक्शन इज मेनली ड्यू टू यूजिंग ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, और प्रॉपर सैनिटेशन की वजह से ना यूज करने से भी होता है। वहाँ पे टॉयलेट्स को प्रॉपर तरीके से ना यूज करने की वजह से भी ये यूटीआई होता है, तो आपको हाइजीनिसिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। कॉजेटिव एजेंट क्या है यूटीआई के, सुडोमोनास है, कैंडिडा एल्बिकन है, ठीक है, एंड क्लैप्सिला है। इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो पेशेंट को जब यूरिनेशन करेगा तो उसको बहुत ज्यादा पेन फील होगा, डायजूरिया होगा, पेन इन लोअर बैक में उसको पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रात में उसको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा, बहुत ही ज़्यादा, जो पहले कभी नहीं होता था उतना ज़्यादा यूरिनेशन होना शुरू हो जाएगा। क्लाउडी एंड स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, जब वो यूरिन पास आउट करता है तो वो क्लाउडी होता है, वहां से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आनी शुरू हो जाती है। पेशेंट को फटीग,
फीवर एंड चिल्स आने शुरू हो जाएंगे, थकावट महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, बुखार आएगा, ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। अनेबल टू होल्ड टू अर्ज यूरिनेट, वो जैसे यूरिन का जब प्रेशर आता है तो काफ़ी बार होल्ड करने की कैपेसिटी हर पर्सन के अंदर होती है, लेकिन वो कैपेसिटी लूज हो जाती है, उसको ये रहता है कि अभी के अभी यूरिनेट करना पड़ेगा। निमोनिया के बारे में बात करें, सो निमोनिया जो है ये इन्फेक्शन होता है हमारे एयर सैक्स के अंदर, ठीक है। सो इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स एयर सैक्स, जो एयर सैक्स होते हैं उनको इन्फ्लाम कर देता है, उनको सुजा देता है इन वन और बोथ लंग्स, या तो एक लंग में या फिर दोनों लंग्स में सुजा देता है, विच में फिल विद फ्लूइड, जो कि फ्लूइड से फिल हो जाते हैं। ये फ्लूइड कैसा होता है, जो कफ लाइफ हमारा होता है उससे फ्लूइड से फिल हो जाते हैं। एयर सैक अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो ये देखिए ये हमारे लंग्स है, ये हमारा ट्रैकिया है, राइट। सो इसमें क्या है, ये जो है ये दीज आर द ओपन एयर सैक, ठीक है। ये तो जब हमें निमोनिया होता है तो देखिए कैसे ग्रीन कलर का फ्लूइड आपको दिखा रहे हैं, ये फिल्ड अप हो जाता है, जिसको हम फ्लेगम के नाम से जानते हैं। इफ इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल ऑन वेंटिलेटर, अगर पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला गया है, देन इट मे कॉज निमोनिया, इसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। इट इज एंटर इन द पेशेंट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ये जो वायरस है कब एंटर करता है बॉडी के अंदर, जब रेस्पिरेशन, सांस लेने के दौरान, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट जो है इसका सॉरी वायरस नहीं है, इट इज अ बैक्टीरिया। सो कॉजेटिव एजेंट इसका न्यूमोकोकस बैक्टीरिया होता है। ओके, सिम्टम्स इसके क्या हैं कि फ्लेगम होगा, पस एयर सेक्स में चला जाएगा, फिल हो जाएगा, ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, डिफिकल्टी होगी सांस लेने में। ओके गाइस, सो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। देन देयर इज अ वुंड एंड स्किन इन्फेक्शन, वुंड और स्किन इन्फेक्शन में जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई है एंड सूडोमोनास है। बोथ आर दी बैक्टीरियाज जिसकी वजह से वुंड एंड स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ये कब हो सकता है, ड्यूरिंग सर्जरी प्रोसीजर मैनी ऑर्गेनिजम्स एंटर इनटू द बॉडी, अगर कोई सर्जरी प्रोसीजर हुआ है तो हम बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर सकते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शो अ सिम्टम्स विद इन 1 वीक, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है 1 वीक के अंदर ये सिम्टम्स को शो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि सर्जिकल एरिया पे बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, पेन हो रहा है, पस क्रिएट होना शुरू हो गया है, लाइक दैट। देन देयर इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है इसमें क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है हमारा वो सब इन्फ्लैम्ड हो जाता है, ठीक है, डिस्टर्ब होता है। इनसाइड ऑफ हॉस्पिटल मैनी बैक्टीरिया, हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला कॉज फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इनसाइड ऑफ हॉस्पिटल इकोलाई बैक्टीरिया कैन कॉज अ सीवियर डायरिया, एक इकोलाई भी होता है जिसकी वजह से सीवियर डायरिया हो सकता है। तो दोनों के दोनों प्रॉब्लम ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड है। इनके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो एपिटाइट लॉस, भूख लगनी बंद हो जाती है, हेडेक होने लग जाता है, नोजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है, राइट। एंड देन देयर इज अब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है, फटीग या टायर्डनेस, थका हुआ महसूस करता है, ठीक है। देन देयर इज अ फीवर एंड चिल्स, ठंड लगनी शुरू हो जाती है, बुखार हो जाता है। तो ये थे इन्फेक्शन जो हमने देखे कि नोज़ोकॉमिकल के कॉमन ये सभी इन्फेक्शंस होते हैं। प्रिवेंशन देखते हैं कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। ऑफ कोर्स एसेप्टिक कंडीशंस लेनी चाहिए मेडिकल स्टाफ को, सो दैट इसको रोका जा सके। एंड उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक कीप योर हैंड्स क्लीन, अपने हाथों को साफ करते रहें। रेगुलर हैंड वॉशिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज, रेगुलर हैंड वॉश करते रहोगे तो बहुत अच्छा प्रिवेंट है, वो स्प्रेड नहीं होने देगा जर्म को और अवॉइड करेगा गेटिंग स्टिक टू योर हैंड्स, और आपको नहीं बीमार होने देगा। आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अबाउट देयर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर भी होना चाहिए हर हॉस्पिटल के अंदर, हर लैब के अंदर, ठीक है। सो अगर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं उनसे, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक अप इफ यू हैव कंसर्न, अगर आपको पूछना चाहते हैं तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। टेक एंटीबायोटिक्स एग्जैक्टली, देखिए कोई भी सर्जिकल प्रोसेस हुआ है, ठीक है, कुछ भी है, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको एंटीबायोटिक्स लेनी है तो यू हैव टू टेक देम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देनी है, वो इसीलिए दी जाती है काफी बार कि जो कोई भी नोजोकोमिकल इन्फेक्शन अगर होने भी वाला होगा तो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। इसलिए जो कोर्स चलाया गया है उसको चलाएं, उसको लें अच्छे से।
आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हाउ दे प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद उस इन्फेक्शन को कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आस्क हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर सर्जरी टू हेल्प रिड्यूस योर रिस्क। ठीक है, सर्जरी के दौरान ऐसा क्या किया जा सकता है कि जिससे नोजोकोमिकल इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, और आप क्या क्या कर सकते हैं अपने बिहाफ पर। देन रिकग्नाइज द साइन ऑफ स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन के साइंस को रिकग्नाइज करने की कोशिश करें, जैसे रेडनेस होती है, ड्रेनिंग प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, जहाँ पे इंसिजन लगा था, कट लगा था, वहाँ पे पेन होता है, कैथेटर इंसिजन साइट जो है वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन स्टे अप टू डेट ऑन योर फ्लू शॉट, ठीक है, एंड अदर रिकमेंडेड वैक्सीनेशन। देखिए हम सबको पता है कि WHO ने वैक्सीनेशन चार्ट बनाया हुआ है। इनके शॉट्स, इनके वैक्सीनेशंस को टाइम पे लेते रहें ताकि हर तरीके के इन्फेक्शन से हम सभी बचे रहें। जैसे कि हम सबको पता है कि पहले हमारी इंडिया में पोलियो से लोग बहुत ज़्यादा संक्रमित थे, राइट, लेकिन अब हमारा इंडिया पोलियो से फ्री हो चुका है, पोलियो फ्री कंट्री बन चुका है बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन। तो जो भी चार्ट है, जो भी शॉट्स लेने हैं, जो भी वैक्सीनेशन है, उसको टाइम से लेते रहें, सो दैट इन सब चीज़ों से हम फ्री रहें बिल्कुल भी। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने नोजोकॉमिकल इन्फेक्शंस के बारे में प्रॉपर डिटेल में स्टडी ली है, जिसमें हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, सोर्सेज कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर क्या है इसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से कॉमनली इन्वॉल्व है नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन में, प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं, और ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी माना जाता है। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो कि ये आपको आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हेल्पफुल रहता है, आपको वीडियो समझ आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड क्लासमेट्स के साथ। कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। And please to support women empowerment. Thank you very much.